स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को मालूम है नीट 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिए गए हैं। कल ही मैंने आपको वीडियो से ये सारी की सारी अपडेट यहाँ पे दे दी थी नीट 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म की रिगार्डिंग। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करने, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर रखी है, तो आप लोग इसको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दो ही लिंक पर जाके इसको चेक कर सकते हैं। आप नीट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफिशियल डाउनलोड कर सकते हैं, आपको उसमें भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले आपका स्टेप फर्स्ट है, जिस स्टेप फर्स्ट में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे फिल करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देखिए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपका जो है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे जनरेट होगा, जो कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे अपना एक पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे ये सारी की इन्फॉर्मेशन और कुछ पर्सनल डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी, जैसे आप ये पर्सनल डिटेल्स अपनी फिल करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, और आगे की जितने भी स्टेप हैं वो स्टेप फिल करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। तो पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जिस बेसिक डिटेल्स के साथ यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। स्टेप सेकंड में अब आपको अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट करना है। जैसे कि जिस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जो लॉगिन आपको करने के लिए जो आपका एप्लीकेशन नंबर है जो पहले आपने जनरेट किया है, साथ ही साथ जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है, इसके साथ आपको लॉगिन करना है। फिर उसके बाद जितनी भी आपकी डिटेल्स बचती हैं, पर्सनल डिटेल्स, वो सारी की सारी डिटेल्स, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, एग्जामिनेशन सिटीज़, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इमेज का अपलोड करना, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे अपलोड एंड स्कैन इमेज, ये चीज़ देखिए। तो यहाँ पे क्लियरली दिखा है कि आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट हैंड थंब, फिंगर एंड थंब इम्प्रेशन, ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब इम्प्रेशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल यहाँ पे होता है, तो ये आपको यहाँ पे अपडेट करना है। अब बात यहाँ पे करें कि फोटोग्राफ के लिए आपको कैसी फोटोग्राफ चाहिए, तो रिसेंट फोटोग्राफ आपको चाहिए, या तो आपकी ब्लैक बैकग्राउंड में होगी या फिर वाइट बैकग्राउंड में होगी, जिसमें 80% आपका फेस विजिबल होना चाहिए, और बिना मास्क की जो फोटो यहाँ पे होनी चाहिए। इंक्लूड ईयर अगेंस्ट द वाइट बैकग्राउंड, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। बात करें जो स्कैन फोटोग्राफ पे सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है, ये सारे के सारे आपके जेपीजे फॉर्मेट में होने चाहिए, क्लियरली विजिबल यहाँ पे होने चाहिए। बात करें सेकेंडली, जो आपकी स्कैंड कॉपी है सिटीजन सर्टिफिकेट की, कैटेगरी सर्टिफिकेट की, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट की, ये सारी की सारी आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। ये किस फॉर्मेट में आपको अपडेट करनी है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपडेट करनी है। बात करें जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ आपकी 4x6 की, आपकी उसकी जो साइज़ है वो किस प्रकार से यहाँ पे होनी चाहिए, ये दी गई है। सिग्नेचर की आपको यहाँ पे साइज़ दी गई है। साथ ही साथ जो यहाँ पे आपका लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब इम्प्रेशन जो है, जैसे कि टेम्पलेट प्रोवाइड किया गया है, आप ये आपको आगे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, उसकी जो साइज़ होनी चाहिए वो किस इस प्रकार की वो साइज़ होनी चाहिए। बात करें जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप अपलोड कर रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, उसकी साइज़ आपकी 50 to 300 KB तक होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट की आपकी इतने तक होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्लास 10th के पास सर्टिफिकेट की जो है स्कैन कॉपी भी यहाँ पे अपडेट करनी है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, द साइज ऑफ द स्कैंड कॉपी ऑफ अ क्लास 10th पास सर्टिफिकेट विल बी 50 to 300 KB के बीच की आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। बात करें कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है सिटीजन सर्टिफिकेट का, वो भी आपका 50 to 300 KB के बीच में होना चाहिए। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी जो है वो एनटीए यहाँ पे इसमें साथ साथ लिखता है कि please check your photograph and signature before submission of the application form. In case of the photograph and signature blurred or clearly not visible to the identity of the candidate, then the application will be rejected. इस चीज़ को आप ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी फोटो अपडेट कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपडेट कर रहे हैं, सिग्नेचर आप अपडेट कर रहे हैं, थंब इंप्रेशन आप अपडेट कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आपकी यहाँ पे ब्लड नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई भी चीज़ ऐसे ना हो कि आपकी विजिबल नहीं है, क्योंकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पर रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे एनटीए क्लियरली मेंशन करता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि जो आपका खुद का फोटोग्राफ है, खुद के सिग्नेचर है, खुद का लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड थंब इम्प्रेशन, ये खुद चीज़ें आपको सब कुछ अपनी ही यहाँ पे अपडेट करनी है, प्रॉपर मैनर में अपडेट करनी है। अगर कुछ भी आगे चल के मालूम चलता है कि फोटोग्राफ या थंब इम्प्रेशन ये सब आपके नहीं है, तो उनका जो रिजल्ट है या फिर जो स्कोर कार्ड है या फिर जो कैंडिडेट्स हैं उनको अनफेयर मीन्स में यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, एनटीए की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में एज सजेस्ट मेंशन है, जैसे कि आपको यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ।
देन स्टेप 3 में आपको यहाँ पे पेमेंट करना होता है। जैसे आप स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट कर लेते हैं देन आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आता है। पेमेंट के लिए आप यहाँ पे किसी भी प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम सर्विसेज। जो प्रोसेसिंग चार्ज और जीएसटी एस एप्लीकेबल एस चार्जेबल टू द कैंडिडेट। ओके, ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। बात करें जो कन्फर्मेशन पेज है, कन्फर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे ही आपका सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अगर आपका जो कन्फर्मेशन पेज है वो पेमेंट के बाद भी यहाँ पे जनरेट नहीं होता है तो आपको अपने जो पेमेंट गेटवे है वहाँ से आपको यहाँ पे चेक करना होगा। मैं आपसे बात करूँ कि जब सक्सेसफुल आपका पेमेंट हो जाएगा तो आप यहाँ पर मल्टीपल पेमेंट यहाँ पर ना करें। जैसे ही आपका एक बार सक्सेसफुल पेमेंट हो जाता है तो साइट की वजह से कुछ सर्वर इशू चलते हैं तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बार बार आप जो है वो मल्टीपल पेमेंट ना करें। अब यहाँ पे बात कर दूँ कि जो आपका कन्फर्मेशन पेज है उसको आप प्रिंट आउट उसका निकाल के रखें, उसको पीडीएफ फॉर्मेट में भी सेव करके रखें। अब आपको बता दें कि ये सारे के सारे जो स्टेप हैं वो सारे के सारे स्टेप आपको साथ में करने हैं या फिर आप सेपरेट टाइमिंग में करते हैं। ऑल द स्टेप कैन बी डन टुगेदर और एट सेपरेट टाइमिंग। द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द कैंडिडेट could be considered successful as your candidature will be confirmed only after the successful receipt from the prescribed application fee for him or her। तो मीन्स आपका कन्फर्मेशन पेज जब से आ जाएगा आपकी फ़ी रिसिप्ट आपको मिल जाएगी तो ये माना जाएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ओके, आपको बता दें कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्ट मेंशन करनी है। क्लास टेंथ की मार्कशीट के अकॉर्डिंगली ही आपको जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करनी है। मैं जैसे आपको हमेशा से बोल के आऊँ कि आपके पास खुद का यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस और साथ ही साथ आपके पास खुद का यहाँ पे एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसमें जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे OTP आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइडेड द करेक्ट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। जब कैंडिडेट रजिस्टर कर रहे होंगे तो उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यहाँ पे OTP आएगा। बिफोर सबमिटिंग fees they have to enter the OTP received at their registered email address। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे, फिल कर रहे होंगे एप्लीकेशन नंबर जनरेट के लिए, तब आपके मोबाइल पे OTP आएगा, लेकिन जब आप फीस पे कर रहे होंगे तब आपकी ईमेल एड्रेस पे यहाँ पे OTP आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कॉपी ऑफ कन्फर्मेशन पेज स्कैन OMR या फिर आपका स्कोर कार्ड जो है वो आपके ईमेल एड्रेस पे भेजा जाएगा। तो जो ईमेल एड्रेस आपका होना चाहिए वो ईमेल एड्रेस आपका खुद का होना चाहिए और वो ईमेल एड्रेस को आप एक्टिव करके रखें। तो अभी तक अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है, मेरे ख्याल से हर किसी के पास ईमेल एड्रेस होता है, अगर आपके पास फिर भी नहीं है तो आप लोग एक ईमेल एड्रेस की अपने पास बना के रखें। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि जो इन्फॉर्मेशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी प्रोवाइड की गई है, जैसे कि नेम आपका, कैंडिडेट्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, आपकी कैटेगरी, PWD स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब की सब आपकी फाइनल यहाँ पे मानी जाएंगी। आप यहाँ पे देखिए, एनी रिक्वेस्ट फॉर द चेंज इन सच पर्टिकुलर्स विल नॉट बी कंसिडर बाई NTA एट एनी सर्कमस्टेंस। मीन्स आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्टली फिल करनी है। अगर कोई भी एक इन्फॉर्मेशन आप गलत फिल कर देते हो तो वो NTA की तरफ से उसमें बाद में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। Okay, NTA does not edit, modify later any information entered by the candidate after the completion of the application form under any circumstances. Any request for the change in the information therefore will not be entered. The candidates are advised। तो आप लोग अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म देख के यहाँ पे फिल करें। अगर आपके पास कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप फिल करते हैं तो वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे अफेक्ट ज़रूर पड़ेगी। बात करें कि कैंडिडेट को जो अपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो यहाँ पे दिया है वो आपका खुद का होना चाहिए, क्योंकि जो SMS जाते हैं, जो सारी कम्युनिकेशन होती है वो सब कुछ NTA उसी नंबर से आपको करता है, उसी ईमेल एड्रेस पे आपको करता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि साइबर कैफ़े पे जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं या फिर किसी दोस्त का ईमेल एड्रेस डाल दिया या फिर किसी रिश्तेदार का एड्रेस डाल दिया या फिर किसी कजन्स का अपना डाल दिया, ऐसा ना करें। खुद की हर एक डिटेल्स आप अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल करें। आप यहाँ पे जो कन्फर्मेशन पेज है, आप जो संदेश एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको NTA के रिगार्डिंग सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि डिजी लॉकर पे भी आपको NTA नीट का कन्फर्मेशन पेज मिल जाएगा, तो आप उसको भी यहाँ पर चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें कि जो एग्जामिनेशन सेफ सेंटर है, वो एग्जामिनेशन सेंटर भी आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे फिल करें। आपको एग्जामिनेशन सेंटर जो है, एग्जामिनेशन सिटीज़ है, वो चीज़ें आपको वहाँ पे देखेंगे और वही चीज़ फिर आपकी NTA के एडमिट कार्ड में लिख के आएगी। ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे दिए गए थे। दी फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर विल बी रिमेन इनकम्प्लीट इफ द स्टेप 3 इज नॉट कंप्लीट। अगर आप फीस पे नहीं करेंगे तो फिर आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड नहीं माना जाएगा, जो पहले यहाँ पे NTA बता चुका है।
ओके। नीट 2020 एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे कि आप स्कैन्ड इमेज ये सब यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, तो कैंडिडेट को ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स किसी भी तरह से फैक्स से, अगर आपसे कोई कहेगी सारी इन्फॉर्मेशन आप मुझे फैक्स कीजिए, एनटी की तरफ से फेक आता है, तो एनटी कभी भी आपको इन सब चीज़ों को फैक्स या फिर व्हाट्सअप करने के लिए नहीं कहता है। ओके, ये चीज़ यहाँ पे मैंने बताया था कि डिजी लॉकर पे आपको ये सारे का सारा कन्फर्मेशन पेज, स्कोर कार्ड ये आपको अवेलेबल हो जाएगा इस ईयर से, तो ये चीज़ भी एनटीए ने इस बार यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो आप लोग इस चीज़ को भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कैंडिडेट्स को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप केवल और केवल एक एप्लीकेशन जो है वो अपना यहाँ पे फिल करें, एक मोबाइल नंबर से, एक ईमेल एड्रेस से आप अपना खुद का एक एप्लीकेशन फॉर्म कर लें ओनली टू टेक द आउट बाई फिलिंग आउट देयर पर्टिकुलर मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। और कैंडिडेट्स को ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने जो कैंडिडेट्स आर आल्सो एडवाइज टू यूज़ द मोबाइल नंबर एंड द ईमेल एड्रेस दैट आर एक्सेसिबल टू देम सच एज पेरेंट और गार्जियन। ओके, अब बात करें कि जो आपका एनी चेंज इन द क्वेश्चन पेपर मीडियम एग्जामिनेशन सेंटर टाइम प्रोवाइडेड द एडमिट कार्ड सेल नॉट बी कंसिडर्ड एट एनी सर्कमस्टेंस। अगर आपने एक बार एग्जामिनेशन सेंटर, एक बार एग्जामिनेशन पेपर का मीडियम आपने चूज़ कर लिया, तो वो आपका चेंज यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो दी गई है वो चीज़ आप इसको ध्यान से रखें कि आपको यहाँ पे ये पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जो है वो आपको फ़ोटोज़ की बाद में ज़रूरत पड़ेगी, तो आप 6 से 8, मैं आपसे कहूँगा आप 10 से 12 फोटो तैयार करके रखें पासपोर्ट साइज, 3 से 4 पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ रेडी रखें। बाकी का इन सब का जो कॉपी है वो अपने पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर अपने मोबाइल में उसको सेव करके गूगल ड्राइव में सेव करके ज़रूर रखें, क्योंकि आपको ये आगे काउंसलिंग में भी हेल्प होती है, इनकी ज़रूरत आपको काउंसलिंग में भी पड़ती रहती है। देन आपको काउंसलिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिस पे स्टेट का डेटा है वो चीज़ यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई थी। अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ें दी गई हैं कि ये सब चीज़ें आपको कहीं एनटीए मांगता नहीं है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फिर दी गई थी, कैंडिडेट्स को जो रिक्वेस्ट की जा रही है कि उनका कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड को वो सेव करके रखें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी 30 सितंबर 2022 के बाद वेबसाइट पे अवेलेबल यहाँ पे नहीं होंगी। और यहाँ पे एक चीज़ दी गई है कि चॉइस ऑफ द एग्जामिनेशन सिटी डिस्प्ले टू द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द परमानेंट करस्पॉन्डेंट एड्रेस फिल्ड ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022। तो ये सारे के सारे स्टेप हैं। आपको बेसिकली जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करके यहाँ पे व्हाट्सअप के द्वारा हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप हमको हमारी मेल ID ispneet@gmail.com या फिर यूट्यूब, इंस्टाग्राम ispneet, फेसबुक ispneet, टेलीग्राम ispneet2 पे कहीं से भी आप हमसे कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको हमारा व्हाट्सअप का नंबर भी जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।